अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपको पता है नहाते हुए बाल ज्यादा क्यों गिरते हैं? और क्या आप जानते हैं माइक्रोवेव ओवन में ये नंबर वाले बटन क्यों होते हैं? या फिर आपको कोई अंदाजा है कि एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट क्यों होते हैं? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, सर्दियों का भी अलग ही मजा है और एक खूबसूरत होता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस वक्त सर्दी उरूज पर है। सोशल मीडिया पर बर्फबारी में खेलते और लुत्फ उठाते लोग अपनी वीडियोस शेयर करते नजर आते हैं, जिन्हें देखकर दिल चाहता है उसी मकाम पर पहुंचकर सैरो तफरीह के लिए जाएं। मगर जब सर्दी जिस्मो जान को छूती है तो अच्छे हार मान जाते हैं। दुनिया के बेशतर ममालिक इस वक्त सख्त सर्दी की लपेट में है, लेकिन ऐसा सर्द इलाका भी दुनिया में मौजूद है जहां इंसान के चेहरों पर मिनटों में बर्फ जम जाती है। मिनेसोटा एक वस्त मगरबी अमरीकी रियासत है जो कनाडा और झील सुपेरियर से मुत्तसिल है, जो झीलों में सबसे बड़ी है। वहां से एक शख्स ने अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की, जिसको देखने के बाद सर्दी से खौफ आने लगेगा। वीडियो में शख्स को देखा जा सकता है जो अपनी वीडियो बना रहा है कि सख्त बर्फानी इलाके में खड़े रहते हुए 5 मिनट, 15 मिनट, फिर 1 घंटा और फिर 2 घंटे बाद इसके चेहरे पर क्या होता है वीडियो में देखा जा सकता है। मज़कूरा शख्स के चेहरे, दाढ़ी, होंठ, पलकों और भवों पर इतनी बर्फ जम जाती है कि उसका कुछ बोलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें देखा गया कि एक शदीद बर्फबारी में मवेशी पूरी तरह बर्फ से ढक गए। बर्फ की चादर ओढ़े जानवरों को देखकर लोग हैरत में मुब्तला हो गए। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि जब आप नहाते हैं तो आपके बाल ज्यादा गिरते हैं? इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, किस पानी से नहाते हैं और आपकी जिल्द की सेहत कैसी है। ये दुरुस्त नहीं है कि नहाने से सर के बालों का ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन बहरहाल इसका ताल्लुक हमारी उन बाज आदत से हो सकता है जो हम नहाते हुए अपनाते हैं। मेडिकल रिसर्च से ये साबित नहीं होता कि सर को धोने या नहाने से बाल गिरते हैं। अपने सर को बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडे पानी से बचा कर रखें और इस पानी से नहाना बेहतर है जो नीम गर्म हो। जैसा कि आजकल सर्दियों को मौसम है तो इंतहाई तेज गर्म पानी से नहाना या सर धोना जल्द के खुलियों को नुकसान पहुंचाने का बायस बन सकता है। कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ का पानी खारा यानी नमकीन होता है। उमूमी तौर पर पानी की इस नोयत की वजह से बाल ज्यादा नहीं गिरते। अगर आप नमकीन पानी से सर धो रहे हैं तो बेहतर है कि नहाने के बाद पीने के पानी की बोतल या मीठा पानी अपने सर पर डाल लें। ये सब तरीके अपना कर आप अपने बालों को ज्यादा गिरने से बचा सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, अनार एक खुर्दनी फल है जो अमूमन मौसम सरमा में दस्तयाब होता है। इसका सुर्खी माइल सख्त छिलका होता है और ये सुर्ख दानेदार गूदे से भरा होता है जो खट्टे और मीठे जायकों का हामिल होता है। ये फल इंसानी ग़िज़ा होने के साथ साथ इंसान के लिए बतौर दवा भी तजवीज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियों में मुफीद है। तिबी माहिरीन अनार को अपनी ग़िज़ा में शामिल करने पर जोर देते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक अनार के बीज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट दायमी बीमारियों के खतरात को कम करते हैं। माहिरीन कहते हैं कि अनार विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम और फोलेट समेत विटामिन और मादनियात का बेहतरीन जरिया है। विटामिन सी एक मजबूत मुदाफ़ियती निज़ाम को फ़रोग देता है, जबकि विटामिन हड्डियों की सेहत के लिए ज़रूरी है। माहिरीन सेहत के मुताबिक अनार निज़ाम हाजमा को सेहतमंद बनाने के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। ये फाइबर और एंटीसोजिश असरात की वजह से हाजमे के निज़ाम को फ़रोग देते हैं। फाइबर आंतों की हरकत को मुनज़्ज़म करने, कब्ज को रोकने और सेहतमंद आंतों के माइक्रोबायोम को बरकरार रखने में मदद करता है। फैक्ट नंबर 4, सर्द मौसम की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की फरोख्त में इजाफा हो जाता है और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे ही उसकी कीमत भी बढ़ना शुरू हो जाती है और उनकी कीमतें आसमान से बातें करना शुरू हो जाती हैं। सर्दी के इस मौसम में अगर अमीर चलगोजे, बादाम, पिस्ते और चलगोजों से मजे लेते हैं तो गरीब उस वक्त में खुश्क मेवाजात की होशरुबा कीमतों के सबब सिर्फ मूंगफली पर इक्तफा करने पर मजबूर होता है। इसी वजह से इसको गरीबों का चलगोजा भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक मुट्ठी मूंगफली सर्दी के मौसम में प्रोटीन की ज़रूरत को न सिर्फ पूरा करती है बल्कि उसका इस्तेमाल न सिर्फ जिस्म को गर्मी और तवानाई फराहम करता है बल्कि सर्दी से मुकाबला करने की ताकत देने का भी बायस बनती है। अगरचे दीगर मेवाजात की तरह मूंगफली में भी बड़ी मिकदार में चिकनाई मौजूद होती है, मगर ये चिकनाई सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होती। इसके साथ इसके अंदर मौजूद फाइबर और प्रोटीन की बड़ी मिकदार वजन कम करने में मुआवन साबित होती है।
फैक्ट नंबर 5, सर्दी के मौसम में खुद को गर्म रखने के लिए मोटे ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल दुनिया के हर हिस्से में किया जाता है, मगर सर्दी की शिद्दत के साथ दुनिया के हर मुल्क में इसके हवाले से इंतजामात मौजूद होते हैं। चीन के लोग खुद को गर्म रखने के लिए जो हरबे इस्तेमाल करते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। चीन के ज्यादातर लोगों के घरों में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की सहूलत मुयस्सर नहीं होती। ये सहूलत सिर्फ गिनती के कुछ अमीर घरानों को ही हासिल है, जबकि आम अफराद खुद को गर्म रखने के लिए कपड़ों की कई तहों का सहारा लेते हैं। इसके अलावा ये लोग अपने घर उस तरह से तामीर करते हैं कि उनके दरवाजों और खिड़कियों का रुख जुनूब की जानिब होता है, ताकि सूरज की धूप और गर्मी इनसे आसानी से अंदर दाखिल हो सके और घर को गर्म रख सके। इसके अलावा इनके घरों में 6 से 8 फुट लंबे ईंटों के ऐसे चबूतरे मौजूद होते हैं जिनके नीचे आग जलाकर उनको गर्म कर लिया जाता है और इससे घर को भी गर्म रखा जाता है और ये लोग खुद भी गर्म हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, एक दिन में 24 घंटे और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, लेकिन क्या आपको कोई अंदाजा है कि एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट ही क्यों होते हैं? अगर नहीं तो चलें हम आपको इस दिलचस्प मालूमात से आगाह करते हैं। इब्तदाई तौर पर कदीम मिस्र में दिन को 24 हिस्सों या घंटों में तकसीम किया गया और वक्त का तयन करने के लिए आसमान पर सूरज की पोजीशन को मद्देनजर रखा जाता था। बदलते वक्त के साथ इस सिस्टम को अब सनडायल का नाम दिया गया। चूंकि रात को सनडायल सिस्टम काम नहीं कर सकता तो ये जरूरी था कि दोपहर और आधी रात का तयन हो, तो उसके लिए AM PM जैसी इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई। ये भी कहा जाता है कि कदीम मिस्रियों ने दिन और रात को 12-12 घंटों में तकसीम किया था और ये ख्याल उन्हें हर साल 12 नए चांद नजर आने से आया। इस सिस्टम में मौसम गर्मा में दिन की रोशनी का 1 घंटा मौसम सरमा के मुकाबले में तवील होता था। कदीम मिस्र के बाद कदीम रूम में AM और PM के निज़ाम को अपना लिया गया था और इसके मुताबिक 12-12 घंटों के 2 ग्रुप्स बनाए, यानी 12 घंटे दिन के जबकि 12 घंटे रात। AM लातीनी जुमले एंटी मेरिडियम का मुखफ़फ़ है जिसका मतलब कबल अज़ दोपहर, और PM पोस्ट मेरिडियम का मुखफ़फ़ है जिसका मतलब दोपहर के बाद। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड की बात करें तो ये 3800 साल कबल बाबल तहजीब के बायस हुआ, जब वहाँ के रहने वालों ने सेक्साडेसिमल सिस्टम के लिए 60 के हिस्से को अपनाया था। सदियों बाद कदीम यूनान में इस तस्वर को अपनाया गया और उस वक्त की बजाय दायरे को तकसीम करने के लिए इस्तेमाल किया गया। हिप्पार्चस ने इस तकसीम को 360 डिग्री के लिए अपनाया और 150 ईस्वी में पाल्मे ने हर डिग्री को 60 छोटे हिस्सों में तकसीम कर दी, जिसके लिए पार्टाई मिनुटाई प्रामाई की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई और इसी से इंग्लिश लफ्ज मिनट भी निकला है। फैक्ट नंबर 7, माइक्रोवेव हर घर की जरूरत बन गया। तकरीबन अब सभी खवातीन ने किचन में ओवन रखा हुआ ताकि फौरी तौर पर खाना गर्म करने की सहूलत को इस्तेमाल कर सके, क्योंकि ये कम वक्त में ज्यादा काम करने की सहूलत देता है। माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल सब करते हैं, मगर इससे मुतालिक चंद ऐसे राज हैं जो कम ही खवातीन जानती हैं, क्योंकि इनका ज्यादातर रुझान अपने कामों में होता है, जिसकी वजह से ये इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाती। माइक्रो ओवन में नंबर दिए होते हैं जिनमें से नंबर 1 दबाने से ये स्टार्ट हो जाता है और नंबर 2 दबाने से ये बंद हो जाता है। जिन माइक्रोवेव ओवन में अलग से स्विच ऑन और स्विच ऑफ का ऑप्शन होता है वो इन्हीं बटनों से खुलते हैं, जबकि जिन माइक्रो ओवन में ये बटन नहीं होते वो दीगर नंबरों से ही ऑपरेट होते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो। नई वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।